Good morning, dear students. Today we will carry on our topics The Happy Prince. In part 1, as I told you about the story of the Happy Prince first deed when he handed the Ravi through the swallow to a woman who was a seamstress, whose son was suffering from fever. He was tossing now and then on the bed. Now, when swallow said that I am going to Egypt, then once again Happy Prince requested or pleaded to swallow that stop one more night. Let's carry on topics in part 2. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? So as I told you, once again the Happy Prince requested to swallow. He said that please one more night stay with him. Then swallow said that far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered. So here Happy Prince is explaining or the narrating about a man who is in a garret, means in a dark, एकदम अंधेरी कोठरी में है. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he was large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. Now the Happy Prince is explaining about a man who wanted to finish the drama or the play for a theatre, but at that time, as I told you, it was a cold time. Swallow also explained about it. It is too cold. He is shivering. Chilly gusts were blowing, and here he is leaning over a desk covered with papers. इतना ठंडी पड़ रही थी कि वह when he was tired, जब थक गया तो he lean over the desk. जैसे अभी हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते थोड़ा मन ऊब जाता है, तो हम क्या करते हैं, जहां बैठे रहते हैं वहीं थोड़ा सा झुक जाते हैं ऑन द टेबल. सेम वे जो व्यक्ति था उसने क्या किया, पेपर से अपने आप को ढक लिया. And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crispy, and his lips are red as a pomegranate. और उस व्यक्ति की कंडीशन बताई जा रही है कि बाल एकदम कैसे थे, उसके भूरे रंग के थे, और होंठ इतना लाल था जैसे आप अनार जैसा लाल, और उसकी आंखों में कुछ भरे हुए थे. जैसे आप अभी नींद से एकदम जागे रहो, कई दिन जागते रहो, तो आपकी आंखें जो है एकदम जो है ड्रीमी आइज हो जाती है, एकदम जिसको बोलते हैं नशीली आंखें. तो उसके आंखें जो है एकदम लाल थी, और वह जो है एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए जो है नाटक लिख रहा था, उसको फिनिश करना चाहता था, लेकिन
उसके पास अंगीठी, ग्रेट मीन्स होता है अंगीठी जिसमें अलाव हम सेकते हैं ठंडी के दिनों में, उसके पास उस आग की भी व्यवस्था नहीं थी। और हंगर हैज मेड हिम फेंट, फेंट मतलब होता है अनकॉन्शियस। और वह जो है एकदम मूर्छित होता जा रहा था, उसको भूख भी लगी थी। तो आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो। आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैन, द स्वॉलो getting ready, he said that he is ready to spend one more night with him. वो बोलता है कि एक रात मैं रुकने के लिए आपके साथ और तैयार हूं, कोई बात नहीं, मैं एक रात और रुक जाऊंगा। Who really had a good heart, he asked if he should take another Rabi to the young playwright. तो जिसके पास एक अच्छा हृदय था, हैप्पी प्रिंस उससे बोलते हैं टेक द रबी, नेक्स्ट रबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड शील्ड एंड गो एंड गिव हिम। तो मेरे जो तलवार की मुठिए में, हिल्ट में, मुठिया में जो लगी हुई रुई है, उसको निकाल लो और ले जाकर के उसको दे आओ उस युवा लेखक को। अलास आई हैव न रवि नाउ। तो ये वो स्वॉलो पूछ रहा है कि मैं इसमें से क्या करूं, जो मुठिए में स्वॉर्ड हिल्ट में जो लगा हुआ रुबी है उसको निकाल लूं और लेके जाके उसको दे आता हूं। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम वाज इन द स्वॉर्ड हिल्ट देयर वाज ओनली वन रुबी, एक ही रुबी थी। अब जब वो पूछता है स्वॉलो कि क्या करूं, लूं, मैं दूसरी रुबी को निकाल करके ले जा रहा हूं, उस राइटर को दे आऊंगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं अलास, मुझे दुख है। आई हैव नो रुबी नाउ सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। और ये मेरी आंखें हैं जो मेरे पास बची हुई हैं, मेरे पास अब दूसरी रुबी नहीं है। और ये मेरी आंखें किसकी है? दे आर मेड ऑफ रेयर सैपियर्स। और ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है सैपियर्स की, विच वेर वेरी ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया एट 1000 years ago। जो विदेश से जो है कितने thousands years ago, हजारों वर्ष पहले भारत में लाई गई थी। तो मेरी आंखें जो है बहुत कीमती पत्थरों की बनी हुई है। कहां से? जो आउट ऑफ इंडिया से लाई गई। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर। हियर द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड टू स्वॉलो प्लीज प्लक आउट वन सैपियर्स। उसकी जो दोनों आंखें थी, दोनों आंखों में एक एक सैपियर्स लगे हुए थे। तो वह क्या करता है, मेरी एक आंख से एक सैपियर को निकाल लो और ले जाकर के उस राइटर को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि वह क्या करेगा, इस सैपियर को वह ले जाकर के ज्वेलर को बेच देगा। और ज्वेलर को जब बेच देगा तो उससे वो पैसे जो पाएगा, ही वुड परचेज और द बाई अ फायरवुड। वह क्या करेगा, जो है जलाने के लिए लकड़ियां खरीद लेगा। एंड फिनिश द प्ले, ही सेड। और वह अपने नाटक को समाप्त कर देगा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कांट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। स्वॉलो भी बहुत काइंड हार्टेड था, बहुत मर्सीफुल था, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। जब when happy prince said to pluck out his eyes, at that time he became very merciful। बहुत दयालु हो जाता है। वो बोलता है कि आई कांट डू दिस, राजकुमार मैं ये नहीं कर सकता।
आई कांट प्लग योर आईज, मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता, मुझसे यह नहीं होगा। अगर मैं आपकी आंखें निकाल लूंगा तो आप देखोगे कैसे? और यही कहते हुए जो है वह स्वालो रोने लगता है। द टीयर्स वर फॉलिंग फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं स्वालो को ऐसा कहते कहते। लेकिन राजकुमार बोलते हैं, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। ऐ स्वालो, जैसे मैंने कहा, डू एज आई कमांड मीन्स ऑर्डर्ड यू, जैसा मैंने तुझे कहा वैसा ही कर। तुम क्या करो, मेरी आंखें निकाल लो और ले जाकर उसको प्ले राइटर को दे आओ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. After that, swallow plucked out the eyes. वह क्या करता है, आंखें निकाल लेता है राजकुमार की, एंड अपनी चोंच से पकड़ करके ही फ्लू टूवर्ड द प्ले राइटर हु वाज सिटिंग इन अ गैरेट, जो अंधेरे में बैठा हुआ था उस राइटर की तरफ उड़ जाता है। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, और उसके घर में जाना बहुत आसान था। इट वॉज अ वेरी सिंपल। वाई? क्योंकि एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, थ्रू दिस डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। क्यों? क्योंकि उसके छत में जो है ना, जिस घर में वो बैठा था, उस घर के छत में एक छेद था, और उस होल के थ्रू वह आसानी से क्या कर सकता था, अंदर घुस सकता था। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और बेचारा, आप ठंडी लगती है तो कभी कभी हाथ पैर एकदम आपके दुखने लगते हैं। आप क्या करते हो, जब ज्यादा ठंडी लगती है तो एट वंस यू पुट योर बोथ हैंड्स, आप दोनों हाथों को इस तरीके से आपके जो आर्म पिट है वहां दबा लेते हो। और वह प्ले राइटर्स क्या किया, उसने जो है अपने इस तरीके से, ही वाज सीटिंग लाइक दिस, इस सर को टेबल पर रखा और इस तरीके से पकड़ करके बैठा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। जब इस तरीके से बैठा था तो ही वॉज अनेबल टू हियर द साउंड ऑफ द विंग्स विच वॉज फ्लटर्ड बाई द स्वालो। जब वह जो है स्वालो अंदर घुसता है तो आप देखते हो पक्षी उड़ती हैं तो उनके पंखों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह राइटर जो है उन अबाबिल के पंखों की आवाज को सुन नहीं पाता है और वह आसानी से घुस जाता है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप द फाउंड द ब्यूटीफुल सैपियस लेइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब वो देखता है, उसकी आंखें खुलती है तो उसको एक बड़ा ही खूबसूरत सैपियस जो उसके वायलेट्स पे रखा हुआ था वो दिखाई देता है। अब आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब वो बोलता है, एप्रिसिएटेड मीन्स होता है प्रशंसा का पात्र कर, प्रशंसा करना। वह चिल्ला करके बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो बोलता है, अब मैं इसे ले जा करके, आई सोल्ड इट, मैं इसे बेचूंगा और फायरवुड खरीदूंगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को समय से समाप्त कर सकता हूं। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन जो है वह स्वालो क्या करता है, हार्बर की तरफ उड़ करके जाता है। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, और वो आप देखते हैं कि जो समुद्री जहाजें होती है उसमें एकदम ऐसे पताके की तरह लगा रहता है। वह उसके मास्ट पर जाकर के बैठता है और वहां पर, एंड वाज द सेलर्स वर्किंग, और उस
जो है मास्ट पर बैठ करके वह जो भी सेलर्स थे उनको जो है उनके कामों को देख रहा था। अब वो क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो। अब नाउ हियर द स्वालो बिकम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि नाउ आई एम गोइंग टू इजिप्ट, अब मैं इजिप्ट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो इतना ज्यादा खुश होकर के बोलता है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेजी से इसलिए बोलते हैं कि लोग उनकी बातों को ध्यान दें, और जब उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता है तो वो एकदम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। अब यहां सेम चीजें है, स्वालो करता है, मास्ट पर बैठ करके बोलता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट बट व्हेन नन माइंडेड टुवर्ड हिम एट दैट टाइम ही वाज होपलेस। वह निराश हो जाता है। और वंस अगेन ही केम बैक टू हैप्पी प्रिंस, वह हैप्पी प्रिंस की तरफ वापस आ जाता है। अब जब वापस आता है तो क्या बोलता है, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। मैंने आपको नरेशन में ये वर्ड यूज किया था। जब हम बाय बोलते हैं तो क्या यूज करते हैं, बिड ना। तो वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस डोंट वरी वाई आई केम हियर, यू नो, आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं, आई केम हियर टू से यू गुड बाय, मैं आपको गुड बाय कहने आया हूं। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन मोर नाइट। तो वो ये बोलते हैं, हैप्पी प्रिंस वंस अगेन प्लीडेड और रिक्वेस्टेड टू द स्वालो, स्वालो प्लीज स्टे विथ मी वन मोर नाइट प्लीज, एक रात और रुक जाओ स्वालो। इट इज विंटर आंसर्ड द स्वालो एंड द स्नो विल सून बी हियर। और स्वालो क्या बोलता है, प्रिंस इट इज अ विंटर सीजन एंड देयर इज नो सफिशिएंट प्लेस टू स्टे मी, और यहां पर मेरे पास यहां रहने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। वेयर शैल आई लिव इन विंटर, मैं ठंड में रहूंगा कहां, आप हो तो आप एकदम खुले आसमान के नीचे हो। एंड द चिली गस्ट आर ब्लोइंग, ठंड हवाएं जब बहती हैं तो उससे मुझे लगता है, तो हाउ आई विल स्पेंड द विंटर सीजन, तो मैं यहां ठंड के समय को कैसे व्यतीत करूंगा। और एक तो चलो ठीक है, और दूसरी बात क्या है, द स्नो विल कम सून विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहां पर बर्फबारी भी होने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड कुक लेजली अबाउट देम। आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीजनल कभी इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये माइग्रेट बर्ड्स ही है, स्वालो अबाबिल, अबाबिल भी एक माइग्रेट बर्ड है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रिंस इजिप्ट में द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, और सूर्य इतना तेज चमक रहा है कि वहां पर जो क्रोकोडाइल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो कीचड़ में एकदम आराम से मस्ती करते हुए एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड लिटिल मैच गर्ल, शी हैज लेट हर मैच फॉल इन द गटर। नाउ वंस अगेन हैप्पी प्रिंस सेड टू स्वालो, स्वालो there is a little girl who is standing near the gutter, she was selling the match
sticks, matches, and her match fall into gutter. कि स्वालो, ये देखो गटर के पास एक लड़की खड़ी हुई है, वह माचिस बेच रही थी और उसके सारे माचिस क्या है, गटर में गिर गए हैं. शी इज क्राइंग लाउडली, बड़ी तेजी के साथ रो रही है. तो हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, एंड हर फादर इज वेरी क्रूएल. उसका बाप बहुत निर्दयी है, और निर्दयी होने का कारण है बिकॉज दे आर वेरी पुअर. ये बहुत गरीब है, और आज भी है. कुछ लोग ऐसे होते हैं डेली कमाने डेली खाने वाले होते हैं, और उनको अगर एक दिन उनकी कमाई ना हो, वो खाने के लिए परेशान हो जाए. तो मैचस्टिक वाली भी घर भी ऐसी थी, वो बेचारी बेच करके माचिस ले जाती थी पैसे, और उससे उसके घर वालों का पेट भरता था. अगर वो उस दिन पैसे नहीं ले जाती तो ये 100% श्योर था कि फादर बीट, उसका बाप उसे मारता जरूर. और बोल रहे हैं कि एंड शी इज क्राइंग, सो दैट गर्ल इज क्राइंग लाउडली. इसलिए वह लड़की बहुत तेजी के साथ चिल्ला रही है. शी हैज नो शूज आर स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. देखो बेचारी कुछ पहनी भी नहीं है, और उसके पास ऐसा स्टॉक भी नहीं रखा है. ऐसा नहीं चलो पड़ा है वो ले जाकर के बेच दे, ऐसा भी नहीं है. और उसका सर भी देखो एकदम क्या है, कुछ सर पे भी नहीं है. प्लक आउट माई अदर आइज. सो स्वालो, मेरी जो दूसरी आंख है उसको भी निकाल लो, और मेरी दूसरी आंख निकाल करके ले जाओ और उस लड़की को दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और जब तुम उसे ले जाके दे दोगे, एट दैट टाइम हर फादर विल बी हैप्पी. उसका बाप एकदम खुश हो जाएगा. हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता उसे मारेगा नहीं. आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, बट आई कांट प्लक आउट योर आई, यूज वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. अब स्वॉलो बोलता है कि राजकुमार देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन स्टे विथ यू वन मोर नाइट, मैं आपके साथ एक रात और रुक सकता हूं. बट आई कांट प्लक यू आउट योर आईज, लेकिन मैं आपकी आंखें निकाल नहीं सकता. क्यों? बिकॉज वेन आई प्लक आउट योर आईज एट दैट टाइम यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड. अभी जो आप एक आंख से देखते हो, अभी देखो ये वर्ड्स भी आता है कभी कभी. चलो काने आदमी क्या होता है, जब अंधा होता है तो हम उसे ब्लाइंड बोलते हैं, लेकिन अभी आपने काना वर्ड सुना होगा, जिसकी एक आंख से दिखाई देता है एक आंख से नहीं दिखाई देता. तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ द काना, उसको वन आई बोलते हैं. बराबर. तो यहां पर वो बोल रहा है कि आप एकदम अंधे हो जाओगे, और जो चीज आप देख रहे हो वो भी नहीं देख पाओगे. तो हैप्पी प्रिंस क्या करता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. स्वालो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करो, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करो, ज्यादा मत सोचो. लेकिन यहां पर आपको बताया कि स्वालो बहुत दयालु प्रवृत्ति का था. ही वॉज अ वेरी मर्सीफुल, बहुत दयालु प्रवृत्ति का था. उससे ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन वो बहुत मजबूर था, और मजबूरी में उसको करना पड़ा. क्या किया? सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विथ इट. ही स्लूप्ड पास्ट द मैच गर्ल. उसने क्या किया? दूसरी भी आंख निकाल ली और उड़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ उस लड़की की तरफ आया, माचिस बेचने वाली, एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड. और उस छोटी सी बच्ची की हथेली पर, पाम हथेली पर वह जो ला करके उस जो है सैफियर को रख देता है.
व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास। बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, ही वॉज कंप्लीटली अनएवर दीज टाइप्स ऑफ ज्वेल। वह बेचारी इन सब चीजों के विषय में जानती ही नहीं थी, अननोन थी। वो सोचती है कितना ये ग्लास देखो कितना चमक रहा है, कितना बढ़िया चमक रहा है ये। और यही कहते हुए क्राइड द गर्ल एंड सी रैन होम लाफिंग। यही कहते हुए हंसते मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल देती है। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब यहां पर वह बोलता है, स्वालो बोलता है, हैप्पी प्रिंस नाउ आई विल नॉट गो टू इजिप्ट। प्रिंस सेड व्हाई? ही सेड दैट नाउ यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड। अब आप तो एकदम अंधे हो चुके हो और आप कैसे देखोगे, इसलिए मैं अब इजिप्ट जाने वाला नहीं हूं। आई विल स्टे विथ यू, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो वो बोलता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वालो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। जब वो यहां पर इसने बोला तो बोलते हैं कि नहीं, नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट। राजकुमार ने कहा नहीं स्वालो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मस्ट लिखा है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए इजिप्ट। अब बेचारा इतना दयालु प्रवृत्ति का स्वालो भी, वो बोलता है नहीं राजकुमार, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू इजिप्ट। और यही सब कहते हुए वह राजकुमार के कदमों में अपने सर को रख देता है। तुरंत राजकुमार के कदमों में अपने सर को रख देता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him the stories of what he had seen in the strange lands. अब इसके पहले जब when there were eyes of happy prince, जब राजकुमार की आंखें थी तो he was seeing everything properly, वो सब कुछ देख रहे थे। But right now he had no eyes, उनके पास आंखें ही नहीं है। तो here स्वालो इज वर्किंग एज आई ऑफ द प्रिंस। राजकुमार की आंखों के रूप में यहां पर स्वालो काम कर रहा है। ही सैट ऑन द शोल्डर ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग व्हाट एवर ही इज सीइंग ऑन द वर्ल्ड। जो कुछ देख रहा है उस दुनिया में, उस शहर में, वह तुरंत राजकुमार को बता रहा है कि ये चीज है, ये चीज है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अब डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब यहां पर राजकुमार अपने स्वालो से बोलते हैं कि स्वालो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, कोई दिव्य चीजें, चमत्कारी चीजें बताओ, यूनिक चीजें बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इन द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं, ये तो दुनिया में दुख सुख लगा रहता है, ये तो है ही प्रॉब्लम, इससे भी कोई अनोखी चीज बताओ। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। आपको पता है मिजरी मतलब कष्ट होता है, दुख होता है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। एक काम करो, शहर के ऊपर उड़ो और जो कुछ मेरे शहर में देखना तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, now we are going to stop our second part. We'll study the remaining story in the next part. Thank you. That's all.